जंग बंदी नहीं, बमबारी में वक्फा। गजा से निकल जाओ, फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के लिए इसराइल बमबारी में रोजाना 4 घंटे का वक्फा करेगा। व्हाइट हाउस की भी तस्दीक। सहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 250 शहरी शहीद। मजमूई तादाद 10,812 हो गई। इसराइल का सहाफ़ियों को भी गजा छोड़ने का हुक्म। इंडोनेशियन अस्पताल के करीब बमबारी, बड़ी तादाद में शहादतों का खदशा। मजलूम फलस्तीनी जाने बचाने के लिए भागते रहे। गजा में आरज़ी जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज। दोहा में कतरी वजीर आजम, मोसाद और CIA डायरेक्टर्स का इजलास। यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत। पेरिस में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए कॉन्फ्रेंस। मिस्री वजीर खारिजा ने जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी सदर का भी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्की और ईरान के सदूर की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ECO ममालिक किरदार अदा करें, पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। निगरान वजीर आजम का सरबराही इजलास से खिताब। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। कहा इस्लामोफोबिया से मुतालिक यकसां और मुतहर्रिक मौक़िफ़ अपनाना होगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम करार। पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप में सफर तमाम होने को। न्यूजीलैंड श्रीलंका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल के लिए हॉट फेवरेट। कौमी टीम की टॉप 4 तक रसाई मुश्किल ही नहीं, करीबन नामुमकिन। इंग्लैंड के खिलाफ कम से कम 287 रन से फतेह दरकार होगी। पाकिस्तान 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम सिर्फ 13 रन पर आउट हो जाए। अगर इंग्लैंड 150 रन बनाए तो पाकिस्तान 22 गेंदों पर हदफ पार कर जाए। कौमी टीम हफ्ते के रोज अपना आखिरी मैच खेलेगी। अजब करप्शन की खौफनाक कहानी। 3 साल में चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की दौलत में 4.5 अरब से ज्यादा का इजाफा। जाहिरी आमदन 420 और गैर जाहिरी असासे 15,300% बढ़ गए। सिर्फ एक अकाउंट में 42 करोड़ 60 लाख रुपए आए। फराह गोगी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में प्रॉपर्टी टाइकून से बतौर रिश्वत 240 कनाल अराजी ली। मुख्तलिफ कंपनियां बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग भी की। SECP की तहलकाखेज रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। PTI हुकूमत खत्म होते ही भयानक करप्शन की मरकजी किरदार, मंसूबे के तहत मुल्क से फरार। फराह गोगी की आड़ में पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने फराह गोगी को गैर मुतल्लिका किरदार करार दे दिया। तर्जुमान PTI के मुताबिक जो काम 200 मुकदमात से नहीं हुआ वो फर्जी करप्शन कहानियों से भी नहीं होगा। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा थे, कौन करा रहा? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जमीन पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ, क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। जो कहता था रुलाऊंगा रुलाऊंगा, माशाल्लाह आज बैठे हैं रो रहे हैं। ये अल्लाह का निजाम। उसको अपने माल की पड़ी हुई, अपने घर की तिजोरियां बनने की पड़ी। आप कौन को आगे क्या सिखा रहे? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान फराह गोगी ने बनाना। लूट का माल घर आ रहा है। चेयरमैन PTI जानते थे क्या फराह गोगी नया पाकिस्तान बना रही थी? सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की कड़ी तंकीद। बोले फैज हमीद आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन PTI की नौकरी करते थे। फैज हमीद ने ही मुझे अंदर करवाया और हमारे खिलाफ मुकदमात बनवाए। PTI की विकेटें धड़ाधड़ गिरने लगी। टेक्सला से गुलाम सरवर खान समेत साबिक MNAs और MPA भी IPP में शामिल। गुलाम सरवर खान ने चेयरमैन PTI को एहसान फरामोश करार दिया। माजी की गलतियों का एतराफ किया। जहांगीर तरीन बोले गालियां देकर कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान को तरक्की में वहां तक लेकर जाएंगे जहां उसे होना चाहिए। हम लोगों का कुछ नहीं बनेगा, आप लोग होते हैं। आप लोग ये हैं ताकत। 75 साल में जो बड़े बड़े लोग उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो काम नहीं किए वो हम चाहते हैं हम करें। आसिफ जरदारी को लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकने, लाड़काना वाले की राह हमवार करने का हक है। नवाज शरीफ जिमनी नहीं आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं।
राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ सियासी कायदीन से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। पीर पगारा और MQM क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। इत्तेहाद पर बातचीत होगी। पंजाब में स्मोक का जोर, मगर जुज़वी लॉकडाउन में नरमी। शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर खुले रहेंगे। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। ताजिरों का खैर मकदम। लाहौर में रवा माह के दौरान आज सबसे ज्यादा आलूदगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 659 तक पहुंच गया। सांस की बीमारियों में इजाफा। 24 घंटे के दौरान सरकारी अस्पतालों में 1766 मरीज रिपोर्ट। स्मॉग से पंजाब में सूरत हाल संगीन, मगर SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। हुकूमत बेबस। शेखुपुरा रोड और कई शहरों में फैक्ट्रियां और भट्टों से हर तरफ धुआं ही धुआं। मंडी बहाउद्दीन, पिंडी भटियां और दीगर शहरों में फसलों की बाकियात जलाने का सिलसिला जारी। पीर की हवेली में फातिमा का कत्ल केस। सिंध में DNA सैंपल तबाह किए गए। पंजाब से टेस्ट करवाने पर सैंपल मुल्जिम असद शाह से मैच हो गए। सिंध के निगरान वजीर कानून का दावा। वजीर सेहत का जवाबी दावा। कहा पंजाब से DNA रिपोर्ट मनफी। लम्स जामशोरों की रिपोर्ट मुस्बत आई थी। मुजरिमान को माफी नहीं मिलेगी। महंगी रोबोटिक मशीनों की खरीदारी। निगरान वजीर आला सिंध और वजीर सेहत में ठन गई। मकबूल बाकर ने इजलास बुलाया, मगर वजीर सेहत को न बुलाया। महकमे की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। कहा बजट 53 अरब 17 करोड़ है। अस्पतालों में सहूलतों की कमी समझ से बालातर है। निगरान वजीर सेहत का भी रद्द-ए-अमल। बोले अस्पतालों की हालत उनके ओहदा संभालने से पहले ही खराब है। माहिर सर्जन्स की राय पर ही रोबोट्स खरीदारी रोक दी थी। कराची में मनगोट में खवातीन को हिरासा करने का एक और वाकया। 4 मुल्जिमान ने दोस्ती ना करने पर अगवा की धमकी दी। तालिबात का इल्जाम। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जायदाद का तनाज़ा। मुल्जिमान का मस्जिद में घुसकर बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद। लाहौर पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तीसरे की तलाश जारी। पोलियो फिर खतरे की घंटी बजाने लगा। पाकिस्तान के मजीद 6 अजला से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कॉन्गो वायरस भी एक और जिंदगी निकल गया। कोयटा से कराची मुंतकिल होने वाले मरीज का इंतकाल। 12 अफराद अब भी ज़ेरे इलाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से तेज बारिश। ओले भी गिरे। मौसम मजीद सर्द हो गया। दीर और जमरूद में सरमा की पहली बर्फबारी। स्वात और मरी में बारिश। नौशहरा और एबटाबाद में शाला बारी।